नमस्कार। रणबीर इलाहाबादिया के बाद अब एक नई चीज चर्चा में आ गई है। मनोज तिवारी का एक गाना, बहुत पुराना गाना चर्चा में चल रहा है, नहीं कैसे भोजपुरी में वो गाना है, जो भी है। आगे से डालब हो पीछे से डालब, न छोड़ब या गाड़ी पिछाड़ी। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना या अपूर्वा मखीजा या आशीष चंचलानी की ही बात क्यों की जाए, मनोज तिवारी पे भी तो बात की जानी चाहिए। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मनोज तिवारी ने बहुत अच्छा गाया है या आशीष चंचलानी ने या समय रैना ने या फिर रणबीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा ने जो किया है वह सही है। मैं तुलना की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी का बचाव कर रहा हूं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि भाई समाज में कैंसर की जरूरत क्या है, चाहे वो कैंसर मनोज तिवारी फैलाए, चंचलानी फैलाए या फिर रणबीर इलाहाबादिया फैलाए या फिर अपूर्वा मखीजा फैलाए या कोई भी फैलाए। जो समाज में जो चीज अनएक्सेप्टेबल है वो अनएक्सेप्टेबल है, उसमें कोई बात ही नहीं है। और मैं किसी का ये भी नहीं है कि किसी को डिफेंड करने के लिए कोई बात की जा रही है। भाई देखिए, चाहे वो मनोज तिवारी हो या कोई बॉलीवुड स्टार हो या कोई भी हो, जो समाज में गंदगी फैला रहा है उसको गंदगी बोला जाएगा, वो कोई भी फैलाए। चर्चा इसीलिए इन तीनों चारों की ज्यादा हो रही है, या जो इंडिया गॉट टैलेंट की चर्चा इसीलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि वो अब निकल के सामने आ गया है। लोगों को पता नहीं चलता तो कोई चर्चा भी की जरूरत भी नहीं थी, कोई चर्चा नहीं होनी थी इस पे। जब लोगों को पता चला तो सोशल मीडिया पे चीजें वायरल हुई तो लोगों ने देखा कि ये समाज में हो क्या रहा है। मनोज तिवारी का गाना भी आजकल वायरल हो रहा है, वो पुराना वाला गाना है। तो मनोज तिवारी ने जो किया है वो सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, और जो इन्होंने किया है वो भी सही नहीं है। तुलना करने की जरूरत नहीं है किसी की भी। जो गलत है वो गलत है, वो मनोज तिवारी भी गलत है, वो आशीष चंचलानी और समय रैना और बाकी इंडिया गॉट टैलेंट में जितने भी उस दिन भागीदार थे सब गलत है। तो वो वीडियो तो हटा लिया गया, उसकी चर्चा भी लगातार हो रही है। अब उस पे बैन लगाने की भी मांग हो रही है कि भैया इंडिया गॉट टैलेंट पे बैन ही लगा देना चाहिए। गृह मंत्री को पत्र भी लिखा गया है उसको लेके, और फिर सोशल मीडिया से, वो यूट्यूब से भी वो चैप्टर हटा लिया गया है, वो एपिसोड हटा लिया गया है। लेकिन उसके बाद भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो रीलें वायरल हैं। कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे समाज में इतनी गंदगी है तो इस गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, समाज में गंदगी है ये बात मानने लायक है, गाली गलौज समाज का हिस्सा है। इसमें कोई बात थोड़ी है, या इसको कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है कि समाज में नहीं है गाली गलौज या गंदगी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को भी खुली छूट दे दोगे। गाली भी जब हम देते हैं तो गाली देना समाज में अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो जो गाली जो सोशल मीडिया पे दी जा रही है वो न्यू नॉर्मल हो जाएगा। फिर किसी के माँ बाप किसी बच्चे को गाली देना तो नहीं सिखाते हैं ना, वो गलत है। माँ बाप जानते हैं कि किसी बच्चे को या किसी को गाली देना नहीं ठीक है, या समाज में गाली देना ठीक नहीं है, इसीलिए वो माँ बाप अपनी परवरिश में किसी भी बच्चे को गाली देना नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते हैं? उनको पता है ये गलत है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे जो नए नए एपिसोड आ रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं, और ये इनको न्यू नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरीके से न्यू नॉर्मल बन जाएगा और फिर गाली समाज में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो गालियों को अभी दूर रखना और इन चीजों पर चर्चा करना, उसकी कोशिश की जानी चाहिए। बहुत सारे लोग इसका इसीलिए विरोध कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी की भी निंदा की जानी चाहिए, और उनको भी कम से कम पार्टी को यह सोचना चाहिए कि भाई क्या गा रहे हो तुम, क्या हो, और उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। वो जो कितना घटिया गाते रहे, अपने आप को अचानक से संत महात्मा बन गए मनोज तिवारी। लेकिन मनोज तिवारी भी कभी भी संत महात्मा नहीं थे। भोजपुरी सिनेमा या भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे गाने बहुत गाए जाते रहे और बेकार तरीके से गाए जाते रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अच्छे नहीं गाए जाते हैं, लेकिन भोजपुरी को इसके लिए या तो मान लीजिए कि बदनाम ज्यादा हुए या वैसे गाने वायरल ज्यादा हुए हैं, लेकिन ऐसे गाने लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में गाए जाते रहे और लोगों ने इसका ऐसा नहीं है विरोध की नहीं किया है। भोजपुरी सिनेमा को बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उनको घर परिवार के साथ बैठ के नहीं देखा जा सकता है। कुछ अच्छी मूवी भी बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बुरी बनी है उनकी चर्चा नहीं की जानी चाहिए। तो बस वही है कि भाई आपको सोचना है और समझना है, सोसाइटी को समझना है ये चीजें कि हम लेके कहां जा रहे हैं, अपने देश को, अपनी सोसाइटी को, अपने यूथ को हम कौन सी दिशा दे रहे हैं। और ये काम, इस कंटेंट पे लगाम लगाने की कोशिश सरकार की होनी चाहिए, केंद्र सरकार की होनी चाहिए, और उसको जल्दी से जल्दी ये जो ओटीटी रेगुलेशन बिल सबमिट करना चाहिए, संसद में आना चाहिए, और इन पे कंट्रोल किए जाने की जरूरत है। अब समय रैना के जो भी जो शो होते हैं उनको आप देख नहीं सकते हैं, फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, किसी बच्चे के साथ नहीं देख सकते हैं। या तो फिर समय रैना को जब ऐसा ही वो करना है तो भाई अपना एक ओटीटी ऐप बनाइए और बोलिए कि भाई हमारे सब्सक्रिप्शन लीजिए और देखिए। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों होने चाहिए वो शोज?
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। सरकार को ये सोचने की जरूरत है या समय रैना को ये सोचने की जरूरत है भाई तुमको इंडिया गॉट टैलेंट बनाना है, उसमें गंदगी भरनी है, गंदगी करनी है, गंदगी फैलानी है, तो भैया अपना एक ओटीटी ऐप बनाओ, उसमें बोल दो कि भाई जिसको मुझे देखना है सब्सक्रिप्शन ले लो। पब्लिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे वो गंदगी क्यों फैला रहे हो, क्यों डाल रहे हो वो गंदगी? ऐसे तो फिर कहने वाले तो बहुत ये भी बोलते हैं कि पॉर्न साइट्स हैं, पॉर्न साइट्स में भी इंडियन जाते हैं और इंडियन बहुत सारा पॉर्न्स देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं है ना, पॉर्न साइट या पॉर्न कंटेंट यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है, वो आप डबल मीनिंग कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको कोई सही नहीं ठहरा रहा है, वो भी सही नहीं है। यूट्यूब को भी अपनी मॉनिटरिंग पे ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को अपनी मॉनिटरिंग पे ध्यान देना चाहिए और ऐसे समाज की गंदगी वाले लोगों को समाज से दूर किए जाने की जरूरत है, तत्काल दूर किए जाने की जरूरत। ठीक है, उन पे एफआईआर हो गई है, पुलिस उनके घर के सामने खड़ी है, वो रणबीर इलाहाबादी अपने घर से नहीं निकल रहा है। कमाल की बात यह, जो अपूर्वा मखीजा इसकी माँ टीचर है, और देखिए टीचर की बेटी, जो टीचर दुनिया भर को ज्ञान देते हैं या टीचर दुनिया भर को संस्कार और इन पे चीज़ें सिखाते हैं, वो अपनी बेटी को नहीं सिखा पाई। उन माँ बाप के लिए भी मुझे लगता है ये धिक्कार वाली बात है और उनके लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी कि वो अपनी बेटी को जो सिखाना था वो नहीं सिखा पाई। वैसे ही रणबीर इलाहाबादिया की माँ भी बहुत पढ़ी लिखी हैं और वो एक सभ्य महिला है, लेकिन उनका बेटा देखिए क्या कर रहा है। ये समाज में जो कैंसर है वो है, और ये समाज के कैंसर है। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए अब समाज में जो कैंसर फैला रहे हैं, और ये खुद समाज के कैंसर हैं, तो इनसे बचने की जरूरत है। और बचने के लिए माँ बाप को भी बहुत एक्टिव होने की जरूरत है। देखिए, जिनको बनाना है वो बनाएंगे, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन माँ बाप की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कंटेंट को अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दें। और माँ बाप को भी थोड़ा टेक्नो सेवी होने की जरूरत है, वो समझे कि इन चीजों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है और इसके लिए उनको तैयारी करने की जरूरत है। नहीं तो ये तो गंदगी फैलाते ही रहेंगे। समय रैना कभी अब कुछ दिन के लिए चुप मार के बैठ जाएगा, वो फिर आएगा, उसको तो आना ही है वो। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कल बोला था अपने वीडियो में, भाई अमिताभ बच्चन को भी इस देश से माफी मांगने की जरूरत है कि ऐसे घटिया आदमी को आपने एक फैमिली शो कौन बनेगा करोड़पति पे इनवाइट किया। तो उसके लिए भी इस अमिताभ बच्चन को इस देश से माफी मांगने की जरूरत है। और कम से कम देखिए, अगर जो आप ऐसे ही विरोध करेंगे तो बॉलीवुड को भी अकल आएगी और कंटेंट धीरे धीरे करके अच्छा होता चला जाएगा। देखिए, हम अभी ट्रांजैक्शनल फेज में है कि भाई अभी ओटीटी के जमाने में हम धीरे धीरे जा रहे हैं और फिर बच्चे भी इस पे एकदम टूट पड़ेंगे और वो भी देखना शुरू करेंगे। तो ये अभी मौका है कि आप चीज़ों को अपनी सरकार पे प्रेशर बना के, सरकार खुद समझदारी दिखा के, या जो भी बुद्धिजीवी हैं वो समझदारी दिखा के इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सरकार पे प्रेशर बनाया जाए। बोलने वाले बोलेंगे कि भाई अब जो डिबेट खड़ा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी को क्यों नहीं निकाल दे, तो भाई निकाल दो मनोज तिवारी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनोज तिवारी कोई ऐसा नीड ही नहीं है, या बीजेपी या सरकार उसकी एकदम नीड ही नहीं है कि भाई मनोज तिवारी के बगैर काम ही नहीं चलेगा। मनोज तिवारी ने गलती की, उसको भी माफी मांगनी चाहिए, आगे आना चाहिए और मनोज तिवारी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए कि भाई मैं, मेरे से जब वहां जो गलती होगी उसके लिए आज माफी मांग रहा हूं मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनोज तिवारी की आड़ लेके समय रैना और बाकी लोगों को बचाया जाए, रणबीर इलाहाबादिया को बचाया जाए। जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे मनोज तिवारी का वीडियो दिखा के, वो भी गलत कर रहे हैं। एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि इसने गंद फैलाई है इसीलिए इनकी भी गंद जायज है। मनोज तिवारी ने पहले गंद फैलाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी गंद जायज हो जाती है। एक ने चोरी की है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे की चोरी जायज हो जाएगी। तो भाई जो आप समय रैना और बाकी इस टीम का, पूरी का जो इंडिया गॉट टैलेंट की टीम है उसका जो समर्थन कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा लगाम लगाने की जरूरत है खुद पे। आप भी इस देश के वासी हो, इस देश के निवासी हो, आपके भी ठीक है, अभी आप युवा हो सकते हैं और फिर बच्चे भी होंगे आपके, तो बच्चे ये देखेंगे तो क्या सीखेंगे? बस ये सोच लीजिए, हो सकता है आपकी फैमिली में तो बच्चे होंगे ही ना, किसी बहन के बच्चे होंगे, भाई के बच्चे होंगे, हो सकता है बुआ के बच्चे होंगे, उनको भी सोचने की जरूरत है। भाई समय रैना जैसे लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता, ये सोसाइटी के लिए अच्छी चीज नहीं है। सोसाइटी को आपको दिशा देनी है, दिशा अच्छी भी दे सकते हैं, इसको खराब भी दे सकते हैं आप। तो आपके हाथ में जो दिशा देनी है दीजिए। नमस्कार।